आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक सुनील पांडे और ये गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या के षड्यंत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पूर्व विधायक सुनील पांडे को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के षड्यंत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और गोलीकांड के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो फायरिंग में एक की मौत हुई और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पूर्व विधायक हैं सुनील पांडे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और रक्सौल से राजन तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। मिर्जापुर से सुनील पांडे और रक्सौल से राजन तिवारी, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बाहुबलियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकंजा कसा है और गिरफ्तारियां की हैं, अलग अलग मामले। और ऐसे में मिर्जापुर से सुनील पांडे, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। इधर रक्सौल से राजन तिवारी, जिन्हें पकड़ा गया है। दोनों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो सुनील पांडे की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हत्या के षड्यंत्र में ये शामिल थे, जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मिर्जापुर पुलिस ने पकड़ा है। गोलीकांड से जुड़ा हुआ यह मामला, जिसमें गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है कि जो षड्यंत्र रचा गया, जो गोलीकांड हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है मिर्जापुर से सुनील पांडे की। तो पूर्व विधायक सुनील पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या के षड्यंत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई। पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। मिर्जापुर पुलिस ने पकड़ा है और हत्या के एक मामले में, जिसमें हत्या की गई, एक व्यक्ति की मौत हुई। इधर बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी को पुलिस ने नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया। यह भी बाहुबली थे। बताया जा रहा है कि राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पूर्वी चंपारण की हैरेया पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार और यूपी पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। राजन तिवारी मोतिहारी के गोविंदगंज सीट से विधायक रह चुके हैं। दिसंबर 2005 में यूपी की एक कोर्ट ने राजन तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन पर 15 मई 1998 को गोरखपुर कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। राजन तिवारी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तो राजन तिवारी की गिरफ्तारी रक्सौल से हो गई और बिहार के बाहुबलियों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का शिकंजा कस चुका है। में हुआ है, वो कहाँ से हुआ और क्या मामला है? देखिए, ये मामला यूपी पुलिस का से संबंधित है। यूपी पुलिस हरैया थाना क्षेत्र में आके उन्होंने हमारे सामने जो है नॉन अवेलेबल वारंट ADJ 3 गोरखपुर का पेश किया और उस नॉन अवेलेबल वारंट के तहत जो अभियुक्त का नाम था उनको भी प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा पकड़कर। और हमने लोकल पुलिस जो रक्सौल की है, उन्होंने पूरा मदद किया उनको और उनको फिलहाल अरेस्ट करके वो आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस जो गोरखपुर की टीम आई हुई है वही कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को दिन दहाड़े एक छात्रा को गोली मार दी गई। वहीं इसके अगले ही दिन गुरुवार को एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सवाल है कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है नीतीश जी? बिहार की राजधानी पटना में कानून व्यवस्था का हाल क्या है, इन दो तस्वीरों से समझिए। बुधवार को दानापुर के इंद्रपुरी मोहल्ले में कोचिंग से लौट रही छात्रा को बदमाश ने दिन दहाड़े गोली मार दी। पुलिस अभी CCTV फुटेज खंगाल ही रही थी कि गुरुवार के सुबह सुबह कंकड़बाग इलाके में एक और बड़ी वारदात हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर फौजी की हत्या कर दी। सुबह पाटलिपुत्र स्टेशन पे जाना था। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पे जा रहा था, तो दो बाइक पे अज्ञात क्रिमिनल आए। उन्होंने पहले उनसे पटना स्टेशन का रास्ता पूछा। जब पटना स्टेशन का रास्ता बताया, इसी के दौरान ही उसको गोली मार के और वो लोग चले गए। छात्रा को गोली मारने का तो CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है? पटना में ताबड़तोड़ हो रही वारदातों ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल ये कि पटना में ये क्या हो रहा है? पटना का ये हाल है तो बाकी बिहार का हाल क्या होगा? क्या बदमाशों में नहीं रहा पुलिस का खौफ? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इधर पटना के सिपारा में नाबालिग छात्रा को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में छात्रा के प्रेमी सुबोध ने गोली मार दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्व जेडीयू नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला। आरसीपी सिंह का कहना है कि जेडीयू की गतिविधियों से साफ है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय के सिवा कोई रास्ता नहीं। आरसीपी सिंह के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पलटवार किया। बादल और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे। बिहार में गठबंधन बदल गया, सरकार बदल गई, लेकिन सियासी बयानों से मॉनसूनी मौसम में राजनीतिक गर्मी और बढ़ती जा रही है। ताजा बयान जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस रास्ते पर जेडीयू के नेता चल रहे हैं, उस रास्ते पर उनके सामने आरजेडी में विलय का ही रास्ता बचा हुआ है। बादल और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे। बादल और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे। आरसीपी सिंह के बयान पर जेडीयू की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ। मुख्यमंत्री ने बिना कुछ बोले सब कुछ बोल दिया। कहा आरसीपी का जवाब तो ललन सिंह ही देंगे। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन। जदयू का विलय हो जाएगा क्या है आपको बता देंगे ललन जी। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा था, आरसीपी के बयान पर जेडीयू की तरफ से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाला और आरसीपी पर एक के बाद एक कई पलटवार कर दिए। इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं वो? बिहार में हुए इस नए राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में इस बार आरसीपी सिंह ही रहे हैं। आरसीपी सिंह पर ही आरोप लगाकर जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। दोनों तरफ से जारी बयानों के तीर ये बता रहे हैं कि बिहार में यह सियासी रंजिश और ज्यादा तीखी होने जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, दिल्ली से अमितेश सिंह और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती पर सीएम नीतीश कुमार जमकर बरसे। सीएम नीतीश कुमार ने बीमा भारती को नहीं मानने पर कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे डाली। आखिर क्या है यह मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तो पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सम्मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो अपने क्या बोली सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना। सीएम नीतीश कुमार की ये सख्त चेतावनी पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक बीमा भारती के लिए है। दरअसल नई सरकार में मंत्री बनी लेसी सिंह के खिलाफ बीमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही लेसी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाने पर विधायक पद से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दे दी थी। विधानसभा में भी हंगामा हुआ उसके विषय में और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पटना में उसके विरोध में किया। उस पर एफआईआर हुआ, केस हुआ। जिसका पति का हत्या हुआ वो आकर के जो कि यहाँ कर रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में? मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। बीमा भारती के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार जमकर भड़के हैं।
सीएम नीतीश ने लेसी सिंह के ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। साथ ही बीमा भारती को साफ संदेश भी दिया है कि इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। अपनी ही सरकार की मंत्री पर बीमा भारती के आरोप से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश ने खुद इस पर अपना रुख साफ किया है। साथ ही साथ बीमा भारती को सख्त चेतावनी भी दे दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में दागियों पर दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा। हालात ये हो गए हैं कि आरोपों पर माकूल जवाब देने के बजाय नेता ये साबित करने में लगे हैं कि किसके दाग कितने गहरे हैं। नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी। ध्यान में ये चीजें नहीं थी और मैं जानता भी नहीं था कि मामला क्या है। कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्री परिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नीतीश की नई टीम को शपथ लिए अभी 2 ही दिन बीते हैं कि सियासत में एक अलग तरह का दंगल शुरू हो चुका है। वो दंगल है दागियों पर। कानून मंत्री से उठा विवाद अब बवंडर बन चुका है। कल तक हर मामले से अनजान सीएम नीतीश अब मामला देखने की बात कह रहे हैं। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। दागी मंत्रियों पर दंगल इस कदर है कि किसके दाग कितने गहरे हैं, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारे पार्टी में कोई तरीपार नहीं है। मेरे ऊपर छोटा मुकदमा हुआ कि नहीं बताइए। अरे ठीक है भैया, ऑल बिहार का हमको लाइसेंस है। हम दिल्ली चले गए, भूल चूक से लेके चले गए, 10 काठी लोग क्यों ले जाएगा बताइए। एक MLA या एक्स मिनिस्टर 10 काठी दिल्ली लाके नुमाइश करेगा? तो ये सत्य को समझिए और इस बात में कोई दम नहीं है। मतलब उधर केस है तो इधर भी केस कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उधर तरीपार है, इधर सजा मुक्त लोग है। आरोप कौन लगाया मेरे पर? सरकार जब आरोप लगाती है तो उसका काम है आरोप लगाना, और हम जाके न्यायपालिका में अपनी बात को रखते हैं। ये चोरी का आरोप नहीं है, आप लोग ठीक से समझ नहीं रहे हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। बात सिर्फ कार्तिकेय कुमार, लेसी सिंह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार में 17 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ एक या एक से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ नामों पर गौर करना भी जरूरी है। मसलन आरजेडी के सुरेंद्र यादव, जिन पर पॉस्को समेत कुल 9 आपराधिक केस हैं। आरजेडी के ललित यादव, जिन पर पटना थाने में 1 केस दर्ज है। आरजेडी के कार्तिकेय कुमार, जिन पर अपहरण समेत कुल 4 मामले दर्ज हैं। रामानंद यादव, जिन पर 3 पटना में और 1 केस जहानाबाद में दर्ज है। आरजेडी के सर्वजीत कुमार, जिन पर पटना थाने में 1 केस दर्ज है। मोहम्मद इसराइल मसूरी, आरजेडी के मोहम्मद इसराइल मसूरी, जिन पर 2 केस दर्ज है। जेडीयू के जमा खान, जिन पर भभुआ के अलग अलग थानों में 3 केस दर्ज है। जेडीयू के मदन सहनी, बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में 1-1 केस दर्ज है। सुमित कुमार सिंह, जिन पर 5-5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन पर पटना के अलग अलग थानों में 4 केस दर्ज हैं। मंत्रिमंडल पर मचे महाभारत पर जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो उन्होंने माकूल जवाब देने की बजाय मीडिया पर ही खुन्नस निकाल दी। तो मुड़ के जो कुछ मीडिया के लोग, जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको कर दे दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जाहिर है दाग पर दंगल के बीच नई सरकार को अपनी बेदागी का हिसाब भी जनता को देना होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में सरकार बदल गई है और सरकार के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। पदभार संभालने के 1 दिन बाद नए शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को 2 टूक कह दिया कि उन्हें हर हाल में आउटपुट चाहिए। शिक्षा मंत्री को यह बयान देने से पहले जमीनी हकीकत को भी जरूर जान लेना चाहिए। से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि पंखा और
हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से आउटपुट चाहिए, लेकिन ज्ञान रेलने से पहले उनको जरा ज्ञान के इस मंदिर की हालत भी देख लेनी चाहिए। बेंच डेस्क बदहाल है, गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है, और भवन ऐसा जहां विकास के दावों की हर पिलर हिलती दिखाई दे रही है। ये हालात बिहार के किसी देहात का नहीं, बल्कि राजधानी पटना के सगुना मध्य विद्यालय का है। शिक्षा मंत्री को आउटपुट मांगने से पहले सिस्टम का इनपुट भी जरूर देख लेना चाहिए। तख्ता रखने के बाद यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा, फिर बैग रखते हैं, तो ये है सरकारी स्कूल और इसकी व्यवस्था। अब जरा जो बेंच है उसकी हालत देख लीजिए, डेस्क की तो हालत आपने देख ही ली है। एक बार हम फिर से इस दूसरे डेस्क को भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये डेस्क का भी वही हाल है, मतलब तख्ता उठा रहे हैं तो उठ जा रहा है, उसके बाद सीधा देखिए लोहा नजर आ रहा है। अब जरा बेंच की हालत देखिए जिस पर बच्चे बैठ रहे हैं, वो भी बच्चे खुद दिखा रहे हैं, देखिए। तो ये स्कूल है सगुना मध्य विद्यालय, और यहाँ पर वर्षों से फर्नीचर का अभाव है। सब कुछ जुगाड़ पर चलने वाले राजधानी के सगुना विद्यालय में 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। 400 बच्चे यहाँ नामांकित हैं। कुछ बच्चों को तो टूटी बेंच डेस्क नसीब है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को बोरे या फिर प्लास्टिक के आसन पर ही ध्यान लगाना है, क्योंकि सिस्टम यहाँ अंतर्ध्यान है। क्लास की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ 7वीं क्लास में आपने देखा कि टूटे फूटे फर्नीचर थे, वहीं जो 5वीं क्लास है वहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है, यानी बच्चे जो है घर से जो है दरी और बोरा लेकर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लास में पढ़ाई होती है। बैठे बैठे पैर में दर्द हो जाता है, बेंच नहीं है और पंखा नहीं है तो गर्मी भी लगती है। स्कूल में महीनों से बिजली का कनेक्शन नहीं है, 1.5 लाख रुपया बिल बकाया है, लिहाजा बेना डोलाने के बजाय उपाय क्या है? अभी बिजली है नहीं, लाइन का विभाग से सप्लाई खत्म है। क्यों? सब चूंकि ड्यूज है। कितना ड्यूज है? करीब 1.5 लाख रुपया के लगभग। 1.5 लाख। जाहिर है शिक्षा मंत्री को ये बात जेहन में जरूर उतार लेनी चाहिए कि बढ़िया आउटपुट के लिए सिस्टम का आउटस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री अगर शिक्षक से आउटपुट मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाइंसाफी ही होगी, क्योंकि शिक्षक तो आते हैं लेकिन स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, ना तो बिजली का पंखा लगा हुआ है, ना ही लाइट जल रही है, और ना ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड काम का शिलान्यास किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। मेट्रो का अंडरग्राउंड सेक्शन 8 किलोमीटर लंबा होगा और 6 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पटना मेट्रो पटना वासियों के लिए बड़ी सौगात होगी। सीएम ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि काम तेजी से हो। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उनका पूरा फोकस काम पर है। मेट्रो रेल का काम जो शुरू हो गया है और अनेकों बार देखते रहे, और अब जो कई जगह काम शुरू हुआ, अंडरग्राउंड वाला भी काम शुरू हो गया, और हम लोगों का लक्ष्य है कि तेजी से इस पर काम शुरू हो। तो इस पर काम चल रहा है और पूरी बातचीत हुई है, तो अच्छा लग रहा है ना। पहले भी और जो ओवरग्राउंड चल रहा था उसको भी देख रहे हैं, अंडरग्राउंड देख रहे हैं। खुशी की बात है, और जब हम लोग साथ हुए हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं हम लोगों का काम में विश्वास है। बिहार की तरक्की कैसे हो, उत्थान कैसे हो, और हमारा बिहार राज्य विकसित राज्यों में कैसे आए, हम लोगों का पूरा ध्यान जो है उसी में केंद्रित है। अब जिनको ध्यान भटकाना है वो अपना काम करते रहें, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जैसे मछली का आंख में निशाना लगाना है, वैसे ही हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार काम करेगी। कहीं हमारा ध्यान भटकने वाला नहीं है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।